अमियम पाये कब्बम पाये कब्बम अत्थि अमियम अत्थि आई पाईना पागत भाषा पागत भाषाए बहु ताहया बहु विहा गंथा उलद्धा गंथाणी उलद्धा संति आर्य कुंद कुंदेण शब्द साहित्यम भगत भाषाई विलीनम संप्रति तस्य सेठतम ग्रंथ रायस्य मुख्य पाहुडस्य अथ सज्जाया सज्जाओ तहाया पवयणम पचलति बहु सावगा पैदिनम वक्षिदा लाहम लयन्ति छद्दब्ब नौपयत्थ पंचत्थिकाया रणतया तहाया तिव्यस अपाणम विवेणम मुख पाहोडे बट्टे अज सिठ सम्मतस्स बखाणम करिहामी तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगी तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ अभी तो, कुछ ना आया हाथ अभी तो, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। चाहे वह आत्म कल्याण की दिशा हो, चाहे वो जीवन विकास की दिशा हो, चाहे व्यापार उद्योग की दिशा हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे साहित्य हो, और चाहे भाषा और लिपियों के विकास की बात हो, पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। जब एक तरफ से शुरुआत होती है तो बहुत तरफ गूंज भी होती है। सौभाग्यशालियों, आचार्य कुंद कुंद अपने मोक्ष पहुट में कहते हैं, तीर्थंकर महावीर स्वामी की वाणी से आया हुआ अधिकतम साहित्य प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य भी जैनाचार्यों ने रचा, लेकिन थोड़े बाद में। देश की प्राचीनतम भाषा, और इस भाषा में मोक्ष पहुट का रोज आप एक ना एक गाथा श्रवण कर रहे हैं। सम्य दर्शन के लिए उन्होंने कहा 86 नंबर की गाथा, गही उणे सम्मतम सुनिम्मलम सुरग्रीव निकंपम तम झाणे झाई जई सावय दुख अठाए। प्राकृत साहित्य केवल मुनियों के लिए नहीं रचा गया है, श्रावकों के लिए भी उसमें मार्गदर्शन है, गृहस्थों के लिए भी मार्गदर्शन है, संसारी जनों को उसमें मार्गदर्शन है। यहाँ तो सीधे सीधे शब्द ही लिखे हैं, सावय दुख अठाए। श्रावकों को समझा रहे हैं कि हे श्रावकों, दुखों का क्षय करने के लिए तुम उस ध्यान को ध्याओ। कौन से ध्यान को ध्याओ? निजात्म ध्यान को, परमेष्टि के ध्यान को ध्याओ। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? आजकल आप देखते हैं कि ध्यान की बड़ी बड़ी सेमिनार्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, शिविर होते हैं,
लेकिन आचार्य देव कहते कि उस ध्यान की शुरुआत सबसे पहले सम्यक दर्शन से होती है। गह्यूण सम्मतम, सबसे पहले सम्यक दर्शन ग्रहण करो, सम्यक तो ग्रहण करो। सुनिर्मलम सुरगिरीव निकंपं, और जो सुनिर्मल होना चाहिए वह सम्यक दर्शन, और ऐसा पक्का हो कि जैसे मेरू पर्वत, मेरू पर्वत कभी हिलता नहीं। बोलो भक्तामार्ग जी का 15वां श्लोक बोलो। भगवान के चित्त की उपमा मेरू पर्वत से की। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदासांग नाभिर नितंबनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल किमंदराद्रि शिखरम। हे आदिश्वर स्वामी, आप बहुत स्थिर हैं, आप निष्कंप हैं। इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि अप्सराएं नाचती रहीं, देवियां नाचती रहीं, आपको रिझाती नहीं, लेकिन आप बिल्कुल भी रिझे नहीं। आजकल तो लोग मोबाइल पर कंटेंट्स देख करके, पॉर्न फिल्म देख करके रीझना तो ठीक है, मार्ग से ही च्युत हो जाते हैं। अणुव्रत से, महाव्रत से ही पतित हो जाते हैं। लेकिन वह तीर्थंकर ऋषभ मुनि ध्यान में बैठे हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं और फिर भी जरा भी विचलित नहीं हुए। आचार्य मानतुंग स्वामी संस्कृत के सुंदर श्लोक में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि आप बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, आपके मन में जरा भी विकार नहीं आया, तो कहते हैं इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? बताइए, आश्चर्य की बात नहीं है? आश्चर्य की बात तो है कि इतना तमाशा होता रहे और फिर भी कोई साधक ध्यान में बैठा रहे। आश्चर्य की बात तो है कि लोग गालियां देते रहें और वो बिल्कुल भी आक्रोश में ना आए, परिचय जय कर जाएं। आश्चर्य की तो बात है विद्वान गुणगान गाते रहें फिर भी चित्त में विकार ना आए। और तब आश्चर्य की बहुत बड़ी बात है जब सुंदर सुंदर अप्सराएं नाचती रहें और वो आंख खोल के भी ना देखें, शब्द सुनकर के भी ना सुने, निर्विकार ध्यान में बैठे रहें। आश्चर्य की बात है। लेकिन आचार्य मानतुंग कहते हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया भयंकर जब आंधियां चलती हैं, काल का अंत होने वाला है, कल्प बदलने वाला है, और जब भयंकर हवाएं चलती हैं तो छोटे मोटे पहाड़ तक उड़ जाते हैं। तीन टप्पर तो खूब उड़ते हुए देखे आपने, पहाड़ तक उड़ जाते हैं। लेकिन सुमेरु पर्वत की कभी चोटी भी हिलती है क्या? नहीं। आप सुमेरु पर्वत के समान हैं, इसलिए कुछ भी होता रहा आप हिले डुले नहीं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि आप तो सुमेरु तुल्य हैं, छोटे मोटे पर्वत नहीं हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों को मार्गदर्शन दिया कि ऐसे पक्का सम्यक दर्शन जैसे सुमेरु नहीं हिलता है। हम देव शास्त्र गुरु की आराधना तत्वबोध के मार्ग से कभी च्युत नहीं होंगे। सौभाग्यशालियों, सुर किरीव निर्कंपम, निष्कंप निकंपम, सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप। कितने जीव हैं, जरा सी आपत्ति आती है तो कहां कहां नहीं चले जाते। जरा सी कहीं किसी तरह की चमत्कार की बात सुनते हैं तो कहां कहां नहीं पहुंच जाते। कितनी जगह हाजिरी नहीं लगा आते हैं। ये कमज़ोर लोग हैं जिनने सर्वज्ञ की श्रद्धा की, जिनने स्वरूप की श्रद्धा की, वो इतनी जल्दी विचलित नहीं होते, डटे रहते हैं। जो होना है सो होना है, केवल ज्ञानी ने गाया है।
और जो यहाँ ना होगा, जो तीर्थंकरों के चरणों में लाभ ना होगा, वो दुनिया में कहीं भी होने वाला नहीं। त्रिलोक के अधिपति, तीन लोक के स्वामी के चरणों में एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो। समझ में आ रहा है? छोटी सी कविता है, पूरा आलोचना पाठ आप जब पढ़ो तब पढ़ो, सिर्फ एक ही लाइन पढ़ो। एक गांव पति जो होवे, एक गांव का सरपंच होता है, वो भी अपने आजू बाजू फटकने वालों के लिए व्यवस्था कर देता है। कौशिक भाई हैं, विधायक हैं, अब किसी को कोई ज़रूरत है तो बोले मेरे क्षेत्र में, मेरे विस्तार में, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है, व्यवस्था बनवा देता। यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और क्या चाहिए, ये खुलवा दो, ये खुलवा दो, सब खुल जाएगा। तो एक विधायक जी एक गांव का स्वामी है और वो भी सब इतना बड़ा काम कर देता है। आप तो तीन लोक के स्वामी हो, मैं आपके चरणों में आया हूं, मेरे काम क्यों नहीं होंगे? श्राव को अगर संसार की चीजें भी चाहिए, संसार की झंझटें भी निपटाना है, तो अभी इधर उधर मत जाओ। बोलो, जब आपको सीधा प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का सहयोग मिल सकता है, साथ मिल सकता है, तो फिर छोटे मोटे कॉरपोरेटर का चक्कर लगाने से क्या फायदा? ऐसे ही जब तीन लोक के स्वामी जिनेंद्र भगवान का सानिध्य मिला है, तो किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्यों सम्यक दर्शन को मलिन करते हो भाई? वो खुद ही लालसा वाले हैं। भयासा स्नेह लोभाचा कोदेवागम लिंगिना। भय, आशा, स्नेह, लोभ, किसी भी तरह से खोटे देव शास्त्र गुरु की मान्यता नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, विनय नहीं करना। कैसे करें, क्या करें? मार्ग तो समझो। आपको कट्टरपंथी नहीं बनाया जा रहा है, वस्तु व्यवस्था समझाई जा रही है। मार्ग क्या है? जो चीज जैसे सिद्ध होती है उसको उसी ढंग से करोगे तो फायदा होगा, वरना कैसे होगा? सज्जनों, सम्यक दर्शन निर्मल करो। ये मनुष्य पर्याय में हमें एक काम जरूर कर लेना चाहिए। सांसारिक जो उपलब्धियां हों सो हों, ना हों सो कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन, आत्मदृष्टि संपन्नता, देव शास्त्र गुरु की पूर्ण समर्पण श्रद्धा। और जब हम तत्व का निर्णय करते हैं तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा आपो आप चित्त में आ ही जाती है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, श्रावक, हे श्रावको, अगर सम्यक दर्शन पक्का हो गया फिर ध्यान करो। उस ध्यान को ध्याओ जिससे सारे दुखों का क्षय हो जाए। वो ध्यान कब आएगा? सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान। दोनों युगपत होते हुए प्रकाश, कारण कार्य विधानम, चाहे ऐसा एक साथ होने पर भी, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, फिर आएगा सम्यक तप। लेकिन श्रावकाचार में सामायिक आदि के रूप में इस सम्यक तप का भी अभ्यास करते हैं। उपवास आदि के रूप में, अभी पर्युषण में यहाँ 300 से ज़्यादा, प्रेमी जी 300 से ज़्यादा युवाओं ने पारणा किए 10 उपवास के। मतलब उपवास वालों से ही भर गया था पूरा मंडप। गुजरात सरकार के मंत्री जी को भी लाए थे, ऋषिकेश पटेल। और एक दिन वो कार्यक्रम हुआ था प्राकृत सत्कार समारोह, उसमें मुख्यमंत्री जी आए, तब भी प्राकृत की बहुत अच्छी चर्चा हुई। वो तो थोड़ा कम ही बोल पाए, लेकिन बहुत अच्छा विषय रखा गया। और एक दिन ब्राह्मी लिपि सत्कार समारोह राज्यपाल जी बढ़िया बोले, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा, एकदम
मतलब क्रमबद्ध और प्रभावशाली और जैन दर्शन की बातों को आधुनिक भाषा में पेश करने का। तो समझने जैसी चीजें हैं। दुखों का क्षय होता है। किस बात को पूछ रहे थे हम? क्या बोल रहे थे? जोर से बोलो। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान आता है, चारित्र आता है, फिर तप आता है। और आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग गृहस्थी में भी तप करते हैं। यहां पर भी 32 उपवास करने वाले 7, यहां पर 16 उपवास करने वाले, यहां पर इसी प्रांगण में 33 लोग और 10 उपवास करने वाले। तो ये समझ लो ये 300 से ज़्यादा। अहमदाबाद में तो, पूरे अहमदाबाद में तो 800 से ज़्यादा थे 10 उपवास करने वाले। लेकिन इस प्रांगण में पारणा करने वाले, वो तो कमेटी ने कहा कि अब नाम नहीं लिए जाएंगे। मतलब है श्रावकों में भी कितना उत्साह है तपस्या करने का। और लास्ट तिथि होती ना, आखिरी तारीख, उसके बाद नाम नहीं लिए जाते। जगह नहीं थी। ज्ञानी मन में जगह है तो जगह ही जगह है। अब देखो, संघ आए अहमदाबाद, इसके लिए आप लोगों ने जगह के लिए कितनी जद्दोजहद की। फिर आखिर जगह एकदम सही मिली कि नहीं मिली? कौशिक भाई ने दिलवा दी। मतलब है कि कहना ये चाह रहे हैं कि श्रावकों में भी तपस्या की भावना है, लेकिन उनकी ये तपस्या मुनिराजों की तपस्या की तुलना नहीं है, क्योंकि चारित्र पूर्वक नहीं है। फिर भी उनका उत्साह, उनका पुरुषार्थ ये कभी ना कभी फलदायी तो बनेगा ही बनेगा। अभी भी बन रहा है, प्रभावनों में कारण बन रहा है। कैसा संदेश गया सब तरफ। दिगंबर जैन समाज में इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं, लोग तो एक रात को नहीं खाते हैं और अखबार के समाचार बन जाते हैं। लोग एक दिन को नहीं खाते हैं और अखबार में समाचार बन जाते हैं। यहां तो 11 साल के बच्चे ने 16 उपवास किए। तो ये भी एक तरह की प्रभावना है, तपस्या से प्रभावना। अब मीडिया और